तो क्या होता है ये इंडिफरेंस कर्व? इट इज अ कर्व व्हिच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। ध्यान से देखना। चलो ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है? जैसा अब नो ये तो ओके, ध्यान से देख। गुड एक्स, गुड वाई। ऐसी शेप होती है इंडिफरेंस कर्व। अब ध्यान से देखना, अगर आप इंडिफरेंस कर्व के ऊपर हो, अब आप पॉइंट 1 पे ए पे हो या बी पे हो या सी पे हो या डी पे हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। यू आर इनडिफरेंट, यू आर इनडिफरेंट अमंग ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। अगर आप उसी कर्व के ऊपर लाई कर रहे हो, कह रहे फिर फर्क नहीं पड़ता। ए में क्या हो रहा है? ए में हो रहा है y की इतनी सारी यूनिट्स और x की कम यूनिट्स। फिर जैसे जैसे आप x की बढ़ा रहे हो, आप y की कम कर रहे हो। तो जब आप x की बढ़ाओगे तो x की सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, टोटल y की कम होगी। बट अगर आप सेम इंडिफरेंस कर्व पे हो ना, अगर आप सेम इंडिफरेंस कर्व पे हो, टोटल सेटिस्फैक्शन चेंज नहीं हो रही, टोटल सेटिस्फैक्शन चेंज नहीं हो रही, तभी उस इंडिफरेंस कर्व पे हो। इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या शो कर रहे हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो बताओ बेटा ऋषभ, आप ए प्रेफर करोगे या डी? वाई ऊपर है। और आप अंशिका ए प्रेफर करोगे या डी? सॉरी, क्या बोल दिया मैंने? हाय राम, बोलो। ए प्रेफर करोगे? नालायक। अमल, ए प्रेफर करोगे या डी? वान्या, ए प्रेफर करोगे या डी? अक्षिता, ए प्रेफर करोगे या डी? यू वुड बी इनडिफरेंट, वर्ड यूज कर लेते सर, वी वुड बी इनडिफरेंट। क्या हमें फर्क नहीं पड़ता ए या डी? क्योंकि अगर वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे है तो वो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। ए आपको डी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है, फिर ऊपर है ना बेटा। जैसे ही डी पे आए तो अब देखो एक्स कितने ज्यादा कंज्यूम कर पा रहे हो, यस और नो? तो अगर आप उसी इंडिफरेंस कर्व पे हो तो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है। बात समझ आई? अब कहानी को बदल देते हैं, कहानी में लाते हैं ट्विस्ट। IC2, तो आप ए चूज करोगे या ई? अब आप ई चूज करोगे, अभी मैंने बात बताई नहीं इसलिए मैं खुद ही बोल रहा हूं। वाई? हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेम इंडिफरेंस कर्व पे हो तो सारे पॉइंट्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, लेकिन जैसे आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे चले गए तो क्या हो रहा है? अब आप उस, तो आपके तो कंजम्पशन लेवल ही चेंज हो गया ना। इसमें तो क्या हो रहा था, एक की कंजम्पशन बढ़ानी है तो दूसरे की कम करनी है, इसमें तो दोनों की बढ़ सकती है, यस और नो? higher the indifference curve, higher the level of satisfaction. Higher the indifference curve, higher the level of satisfaction.
क्लियर है? जनरल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ आई इंडिफरेंस कर्व में क्या होने वाला है? चलो एग्जैक्ट कहानियां सुनते हैं इनकी। Meaning of indifference curve: when a consumer consumes various goods and services, then there are some combinations which give him exactly the same total satisfaction. The graphical representation of such combinations which give him the same level of satisfaction is termed as indifference curve. So definition of indifference curve: it is the graphical representation of various alternative combinations of bundles. Bundles इसको बोलते हैं 2 units of x, 5 units of y. तो ये consumption bundle है. क्या ये एक option या एक consumption bundle? Alternatively, indifference curve is a locus of points that shows combinations of two commodities which give the consumer same level of satisfaction. Different way of expressing the same thing. An indifference curve is also known as equal satisfaction curve or ISO utility curve. Very, very important. Different names of indifference curve: ISO utility curve or equal satisfaction curve. IC में 1 commodity 2 commodity नहीं होता, इसमें 2 goods ही रहेंगे हमेशा. As a matter of general fact, a consumer consumes more than, कह रहा reality में तो बतेरे होते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि आप 2 ही commodities consume कर रहे हो. However, for the sake of simplicity, कह रहा समझना है concept, तो ये मानना पड़ेगा कि 2 ही goods. And easy understanding, it is assumed that the consumer buys only 2 goods throughout the indifference curve analysis. For the sake of simplicity and understanding, it is assumed that 2 commodities are being consumed. Okay, कोई doubt? अब जैसे ये है 1 unit of apple and 15 units of banana, तो ये एक consumption bundle है. Option 1, option 2, bundle. तो bundle क्या है? 1 and 15, ये एक consumption bundle है. 2 and 10, ये एक consumption bundle है. 3 and 6, ये एक consumption bundle है. 4 and 3, ये एक consumption bundle है. 5 and 1, ये एक consumption bundle है. कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट. Meaning of indifference curve समझ आ गया? It is a graphical representation of different combinations of 2 goods which give the consumer same level of satisfaction. फिर आती है बात, what is the shape of indifference curve? What is the shape of indifference curve? Downward sloping, पहली चीज. तो downward sloping क्यों है? If you increase the consumption of one good, you have to reduce the consumption of the other good. If you want to stay at the, if you want to maintain the same level of satisfaction, अगर आप एक indifference curve पे हो और आप उसी indifference curve पे रहना चाहते हो, तो अगर एक चीज की कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो दूसरे की कम करनी पड़ेगी. कह रहे क्यों सर? आपने एक की बढ़ाई और दूसरे की कम नहीं करी, तो टोटल सेटिस्फैक्शन तो बढ़ जाएगी. सेम होगी क्या पहले से? तो क्या आप सेम इंडिफरेंस कर्व पे होगे? So if you are on the same indifference curve, if consumption of one commodity is increased, the other has to be reduced to maintain the same level of satisfaction. Okay. दूसरी characteristic जो shape का है, indifference curve is convex. Indifference curve is convex to the origin. EPC was concave due to increasing MRT. Yes or no? MOC, MRT. Indifference curve is convex to the origin because of diminishing MRS. क्या होता है ये MRS? पढ़ेंगे अभी, marginal rate of substitution. But अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताया? Meaning of indifference curve, graphical representation of different combination of 2 goods which give the consumer same level of satisfaction. अगर आप एक ही indifference curve में हैं, तो जहां भी हैं वो आपको सब same level of satisfaction दे रहे हैं. कोई डाउट? तो अगर आप इस indifference curve में पॉइंट P पे हैं या पॉइंट Q पे हैं,
तो कौन सा आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है गौतम, पी या क्यू? वेरी गुड आंसर। 2 minutes silence. हार्ट अटैक नहीं आ जाता मेरे को, मतलब थोड़ा सा तो ध्यान रखो मेरा भी। या भी पी या क्यू? Why? If I choose any of them, my satisfaction will be total satisfaction. You have to use the word total satisfaction. Okay. Raghav, P या S? Sure. 100% sure. ऋषभ, T या R? Indifferent. Why? If we are on the same indifference curve, it means that we are getting the same level of satisfaction. So we would be indifferent whether we choose P, Q, R, S or T. Okay. Big friend जरूरी होता है. As seen in the schedule, consumer is indifferent between 5 combinations of apples and bananas. P हो या Q हो या कुछ भी हो, ये LA नहीं है, 1A है. 1 unit of A and 15 units of banana, 1 apple 15 banana. तो ये तो ठीक है ना, मतलब ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप इस इंडिफरेंस कर्व पे कहीं भी हैं तो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा. तो आपको फर्क नहीं पड़ता आप A पे हो या B पे हो या ये P Q किसी पे भी हो. तो all points on the curve show different combination of apples, and these points are joined with the help of a smooth curve known as indifference curve. An indifference curve is the locus of all the points representing different combinations that are equally satisfactory to the consumer, that give him the same level of satisfaction. So every point on IC represents equal amount of satisfaction. So the consumer is said to be indifferent between the combinations located on IC1. The combination PQR give the same level of satisfaction, therefore he is indifferent among them. These combinations are together termed as indifference set. Indifference set. तो ये जो पूरा ये है ना, ये इंडिफरेंस सेट है. क्यों? ये PQRST ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, एक ही बात है ना. 115 210 ये भी तो एक कॉम्बिनेशन ही है. ये इंडिफरेंस सेट है. व्हाई? ये सब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं. इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस सेट. तो इंडिफरेंस सेट द कॉम्बिनेशंस which give the same level of satisfaction. Important points. Increase of one good, ये important है काफी, जो मतलब अभी मैंने आपको ये भी बता ही दिया. ऐसा क्यों कि increase of one good requires decrease of the other good? कह रहा है ऐसा क्यों? अब ध्यान से देखना. जैसे आप P से Q पे गए, आपने एप्पल बढ़ाया तो बनाना कम हुए. सर अगर एप्पल बढ़ाते और बनाना कम ना होते तो आप बताओ पर्ल शेप कैसी होती? ये क्या हाँ, एप्पल बढ़ाते और बनाना कम ना करते. एक सेकेंड. हाँ पर्ल, तो मेरा सवाल है कि अगर वो बोल रहे हैं कि जब आप एप्पल की कंजम्पशन बढ़ा रहे हो ना तो बनाना की कम होगी. वाई? अगर मैं एप्पल की बढ़ाऊं और बनाना की कम ना करूं तो क्या सिनेरियो हो जाएगा? कर्व कैसा होगा? जैसे ये है पॉइंट P, तो कैसा होगा? टू द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अबव और बिलो. अगर मैं एप्पल्स बढ़ा रहा हूं और बनाना कम नहीं कर रहा
एप्पल बढ़ा रहा हूँ तो बेटा मैं इधर जाऊंगा ना, ये एप्पल्स हैं, तो मेरा पॉइंट यहाँ कहीं हो जाएगा, तो इसका कर्व तो ऐसा हो जाएगा, तो मैं तो हायर लेवल पे चला जाऊंगा। तो अगर एक ही पे रहना है, इफ यू वांट टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, इफ यू वांट टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, you have to reduce the consumption of the other good if you increase consumption of one good. समझ आया? ये बात मैं 3-4 बार बोल चुका हूं, यही कॉन्सेप्ट है। Increase of one good requires decrease of the other good and vice versa. In case of indifference curve, each combination of two goods, they give equal satisfaction. So when a consumer increases the consumption of one good, then consumption of the other good must be decreased so as to maintain the same level of satisfaction. अगर आपने एक की कंजम्पशन बढ़ाई और दूसरे की कम नहीं करी, तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे आप नहीं होगे, सेम इंडिफरेंस कर्व पे आप नहीं रहोगे। क्लियर? फॉर एग्जांपल, as seen in table, ठीक है, when consumer moves from combination P to Q, जब हम P से Q पे गए तो एप्पल बढ़ा तो बनाना गिरा। Why? तो why? To maintain the same level of satisfaction. It happens because if consumption of apples is increased while that of banana, अगर मैंने एप्पल की कंजम्पशन बढ़ाई और बनाना की कम नहीं करी, तो क्या होगा? Then in such combination, consumer will have more quantity of one good, which means more satisfaction as compared to other combinations, which is against the basic assumption of indifferent schedule. Indifferent schedule तो वो सारे combinations दिखा रहे हैं जहां पे same level of satisfaction है, तो वायलेट हो जाएगा, फिर वो तो इंडिफरेंस कर्व पे नहीं लाई करोगे आप। समझ आई बात? One more observation, as the quantity of one good is increased, the quantity of other good not only decreases, ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपने एप्पल की 1 यूनिट बढ़ाई तो आपने बनाना की कितनी सैक्रिफाइस करी रितिका? 5। फिर आपने एक और यूनिट बढ़ाई, अब कितनी सैक्रिफाइस करी? फिर आपने एप्पल की एक और यूनिट बढ़ाई, अब कितनी सैक्रिफाइस करी? तो जो आपका रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वो गिरता जा रहा है। ऐसा क्यों? ये बड़ा मजेदार पॉइंट है, बट सुनने के बाद आपको समझ आएगी, हाँ लॉजिकल है, टेक्निकल फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद कोई चीज पता हो, समझ आ जाए, तो वो नॉर्मल हो जाती है। जब तक ना पता हो तब तक टेक्निकल। तो मेरे 2 सवाल थे। पहला सवाल था ऐसा क्यों कि when you increase the consumption of one good, you have to reduce the consumption of the other good. तो आ गया कि to maintain the same level of satisfaction, अगर आप एक की बढ़ा रहे हो और दूसरे की कम नहीं करोगे, then you would be at a higher level of satisfaction और आप उस indifference कर्व पे नहीं रहोगे। यहाँ तक सब साथ है मेरे? ठीक है। अब वो कह रहे हैं ठीक है, मान लिया कि एक की कंजम्पशन बढ़ रही है तो दूसरे की गिर रही है, बट ये जो गिर रही है सैक्रिफाइस, वो रेट ऑफ सैक्रिफाइस कम क्यों होता जा रहा है कि पहले आप 5 यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हो, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसा क्यों? तो चलो ऐसा एग्जांपल दूंगा कि जिंदगी भर आपको याद रहेगा। ठीक है, आपके पास है 50 पेंसिल, आपके पास है अक्षता, अनिष्का, कैसे होगा, सॉरी मैं किसी और से पूछूंगा, वृंदा, आपके पास है 50 पेंसिल, आपके पास है 50 पेंसिल और एक भी पेन नहीं है, एक भी पेन नहीं है। तो एक पेन के लिए कितनी पेंसिल सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गए? 10 पेंसिल, कुछ भी, ठीक है ना, 10 पेंसिल, ठीक है, क्योंकि एक भी पेन नहीं है, तो 50 पेंसिल है, एक भी पेन नहीं है, तो किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है आपके लिए? जो चीज नहीं होती, शॉर्टेज होती है, उसी की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, तो पेन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब आपके पास एक पेन है और 40 पेंसिल है,
अभी भी एक और पेन चाहिए। दूसरे पेन के लिए ध्यान से देखना, दूसरे पेन के लिए हाउ मेनी पेंसिल्स वुड यू बी विलिंग टू सैक्रिफाइस? व्हाई नॉट 10? बिकॉज़ एट दिस पॉइंट मुझे पता है कि मेरे पास जो पेंसिल्स है वो कम होती जा रही है, तो मेरे पेंसिल्स की वैल्यू वो इंक्रीज होगी और पेन की 40 पेंसिल हैं, एक पेन है, दिखेगा भी नहीं पेन उसमें, मतलब ढूंढना पड़ेगा कि इनमें से पेन कौन सा है। 40 पेंसिल हैं, एक पेन है। एक और पेन के लिए आप छोड़ो, आप तो टेक्निकल आंसर पे जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ कॉमन सेंस की बात करते हैं पहले, ठीक है ना, जमीन से शुरू करते हैं। एक होता है ना कि पता ही नहीं कॉन्सेप्ट, तो वो मतलब वो कॉमन सेंस वाला आंसर देगा। आपने सही आंसर दिया, बट आपने एग्जैक्ट आंसर दे दिया। मुझे नहीं चाहिए, मुझे जनरल चाहिए कि अब आपके पास एक पेन है, 40 पेंसिल है, एक पेन और लेना चाहोगे? बिल्कुल लेना चाहोगे। एक पेन में तो डर डर के जियोगे ना, वो चोरी ना हो जाए। चोर बहुत है आजकल, दोस्ती में मजाक मजाक में चोरी नहीं होती, मजे लेना होता है। ले लिए मजे। अब दूसरे पेन के लिए कितनी पेंसिल सैक्रिफाइस करना चाहोगे? 10 कर दोगे? ठीक। अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि एक था लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहले आपके पास एक भी पेन नहीं था, अब एक पेन आ चुका है, तो जो सेकंड पेन है वो आपको पहले से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा या कम? ऑब्वियस सी बात है, लॉ ऑफ डीएमयू कहता है कि जो सेकंड पेन है, पहले तो एक भी पेन नहीं था ना कि प्लीज दे दे प्लीज दे, अच्छा 15 ले ले, वही स्टेट होगा ना कि आपने अपने होमवर्क करना है, पेंसिल से थोड़ा ना करोगे, तो आप एक पेन के लिए 15 पेंसिल भी देने के लिए तैयार हो सकते हो, क्योंकि आपके पास तो एक भी पेन नहीं है। अब एक पेन आ चुका है, अब सिनेरियो बदल चुका है, तो जो सेकंड पेन है वो आपको फर्स्ट पेन से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा या कम? तो इफ यू आर सो श्योर कि जो सेकंड पेन है वो फर्स्ट पेन से कम सेटिस्फैक्शन देगा, तो योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस पेंसिल फॉर दैट सेकंड पेन will increase or reduce? सेकंड पेन के लिए आपकी विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस पेंसिल्स बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? पहले से कम हो जाएगी कि सर 10 पे तो पहले ले लेती, 9 दे, 8, वो कुछ भी हो सकता है, बट 10 नहीं दोगे, क्योंकि 10 में आपका नुकसान हो जाएगा। वाई? यूटिलिटी गिर रही है। बट क्या हम स्टडी क्या कर रहे हैं? योर विलिंगनेस। हम क्या स्टडी कर रहे हैं? विलिंगनेस। उस सिचुएशन में आपकी क्या है, क्योंकि सिचुएशन बाय सिचुएशन चेंज होगी। आपने कहा सर 8 पेंसिल दे दूंगा, ठीक है जी दे दिए। क्या मैंने बताया पेन कितने का था? क्या मैंने बताया पेंसिल कितने की थी? तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कह रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे प्राइसेस तो कंसिडर ही नहीं हो रहे, यहाँ पे क्या कंसिडर हो रहा है कि एक की कंजम्पशन बढ़ रही है तो दूसरे की गिरेगी, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बताता है। जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वो गिरता जाएगा, वो लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से, वो लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से। थर्ड पेन के लिए आपकी सैक्रिफाइस और ज्यादा बढ़ेगी, योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस पेंसिल, और ज्यादा सैक्रिफाइस करना चाहोगे या कम? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, द यूनिट्स ऑफ गुड वाई, pencil in your case, units of good y that you are willing to sacrifice for an additional unit of good x. पेन के लिए आप पेंसिल की कितनी यूनिट्स सैक्रिफाइस करने के लिए राजी हो? योर विलिंगनेस, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, बट वी आर स्टडिंग योर विलिंगनेस, marginal rate of substitution. MRS diminishes. MRS diminishes in case of indifference curve. As we go down the curve, MRS diminishes. कह रहे x की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो जो x है नेक्स्ट यूनिट ऑफ x आपको कम सेटिस्फैक्शन देगा या ज्यादा? कम देगा। तो योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस y बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो वे डिमिनिशिंग एमआरएस। तो पहले अंडरस्टैंड करना है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग, फिर अंडरस्टैंड करना है कि डिमिनिशिंग क्यों है,
दोनों बातें समझ आ गई? डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से आपका इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है। डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से आपका इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है। ये होते हैं मजेदार कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग, बट अगेन आप साथ रहे तो। रिवाइंड, इंडिफरेंस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ दो कैरेक्टरिस्टिक्स, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग, प्रॉपर्टीज एक अलग चीज आएगी, बट कैरेक्टरिस्टिक्स दो, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग और एक कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज if we consume more of one good, we have to reduce the units of other, we have to reduce the consumption of other good to maintain the same level of satisfaction. Clear? Why is indifference curve convex to the origin? It is because of diminishing marginal rate of substitution. Sir, what is marginal rate of substitution? Units of good y sacrificed for an additional unit of good x. But हम क्या स्टडी कर रहे हैं? आपकी विलिंगनेस, हाउ मच आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस। वो तो डिपेंड करता है ना कि सर मैं अभी किस लेवल ऑफ कंजम्पशन पे हूँ। जब मेरे पास एक भी पेन नहीं था तो मैं 15 पेंसिल भी दे सकता था, 10 में तो मेरा फायदा हुआ। अगर आप बोलते ना 15 दे तो मैं 15 भी दे देता, लेकिन अब एक पेन आ गया तो सेकंड पेन के लिए 15 से तो कम ही दूंगा, क्योंकि अब सिचुएशन तब और अब में फर्क है। अब मेरे पास पेन है, मेरा काम रुक नहीं रहा है। बात समझ आई? One more observation, as the quantity of one good is increased, quantity of other good decreases. Not only decreases, but it decreases at a decreasing rate. Rate of sacrifice keeps on diminishing. When consumer, ठीक है, तो okay, तो उसके लिए हमने क्या सीखा? Marginal rate of substitution. क्या है ये marginal rate of substitution? Marginal rate of substitution, it refers to the rate at which commodities can be substituted with each other. Okay जी, so that, ये बहुत important point है, so that the total satisfaction of the consumer remains the same. The sacrifice will be made in such a manner that the total satisfaction remains the same. तभी तो same and difference curve पे होगे. Units of good y that a consumer is willing to sacrifice for an additional unit of good x so as to maintain the same level of satisfaction. For example, take apples and bananas, MRS of A for B, marginal rate of substitution of A for units of B will be the number of units of B which the consumer is willing, keyword है इसके बिना मत explain करना, that the consumer is willing to sacrifice for an additional unit of good A, so as to maintain, ये बहुत important point है, so as to maintain the same level of satisfaction. MRS AB is read as marginal rate of substitution of good A for good B. ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, इसलिए मैं ऐसे बहुत बता रहा हूं आपको कि MRS AB का मतलब होता है A के लिए B की कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करोगे। तो सैक्रिफाइस, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना, फॉर्मूला होता है, चाहे PPC हो, किसी भी कुछ भी हो, यूनिट सैक्रिफाइस अपॉन यूनिट्स गेन। किसी भी चीज की स्लोप निकालनी हो ना तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ही होता है। तो यहाँ पे भी यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन यूनिट्स गेन्ड है। तो यूनिट सैक्रिफाइस्ड किसकी? तो बी फॉर ए, ठीक है ना, तो ऑफ ए फॉर बी। तो ए के लिए आप बी की कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करना है, तो रीड कैसे करना है, तो ध्यान से देखना। यूनिट्स ऑफ बनानास दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस, तो यूनिट सैक्रिफाइस अपॉन यूनिट्स गेन, यूनिट्स ऑफ एप्पल दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू गेन। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, कैसे? डेल्टा y एक्सिस पे क्या है? बनाना, x एक्सिस पे क्या है? एप्पल। तो यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड ऑफ बनाना डिवाइडेड बाय यूनिट्स गेन्ड ऑफ एप्पल, सेम यूनिट सैक्रिफाइस्ड ऑफ बनाना। MRS का मीनिंग क्लियर? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यूनिट्स ऑफ गुड y that a consumer is willing to sacrifice for an additional unit of good x
so as to maintain the same level of satisfaction. इस लाइन के बिना ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट होगी. एक्सप्लेन ऐसे किया जाता है ना, यूनिट्स ऑफ गुड वाई सैक्रिफाइस फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स. एक और यूनिट, जब हम मार्जिनल स्टडी कर रहे हैं तो मार्जिनल एनालिसिस यूनिट वाइज होता है, इसीलिए कि एक और यूनिट खाने के लिए और कितनी सैक्रिफाइस करोगे, वो पढ़ने का तरीका होता है. मार्जिनल का मतलब ये होता है एडिशनल, एक और यूनिट के लिए उसकी कितनी सैक्रिफाइस करोगे. बात समझ आ रही है? तो जो गेन है ना वो 1 by 1 दिखाते हैं, अंडरस्टैंडिंग इजी रखने के लिए. क्लियर? एमआरएस सुनने पे ध्यान देंगे. मीनिंग ऑफ एमआरएस क्लियर है? So MRS AP is the rate at which consumer is willing to give up bananas for one more unit of apple. It means MRS measures the slope. Very important point, slope of indifference curve. तो मैंने बताया ना किसी भी चीज की स्लोप निकाल रहे हो तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यूनिट सैक्रिफाइस अपॉन यूनिट्स गेन. MRS का मीनिंग क्लियर? इट मस्ट बी नोटेड दैट मैथमेटिकल टर्म में तो कभी भी स्लोप निकालो किसी भी चीज की, चाहे आप पीपीसी की, चाहे आप इंडिफरेंस कर्व की, आगे जाके बजट लाइन, उसके आगे जाके डिमांड कर्व, किसी भी की स्लोप निकालनी है तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. स्लोप का जनरल फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. इन मैथमेटिकल टर्म्स एमआरएस शुड ऑलवेज बी नेगेटिव, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है ना? नेगेटिव का तो मतलब क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप आएगी. बट एज न्यूमरेटर यूनिट्स टू बी सैक्रिफाइस्ड will always have a negative value. However, for analysis, absolute value of MRS is considered. कह रहे मैथमेटिकल टर्म्स में जो ये जो कर्व्स है इनकी स्लोप हमेशा नेगेटिव होगी. कह रहे क्यों? कह रहे आपने बोला डेल्टा वाई, डेल्टा वाई, डेल्टा वाई क्या है? चेंज इन यूनिट्स ऑफ गुड वाई. तो 15 से 10 अगर हो गया तो -5 है ना, -5 है तो नेगेटिव वैल्यू आ गई मैथमेटिकली. कह रहा है एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करेंगे, हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट. वी विल इग्नोर द नेगेटिव साइन व्हाइल स्टडीइंग स्लोप. इग्नोर. कह रहा है मैथमेटिकली तो दिख रहा है कि माइनस है, माइनस है. कह रहे जब आप एमआरएस को एक्सप्लेन कर रहे हो तो माइनस साइन को कंसिडर नहीं किया जाएगा. बस आप बताओगे कि 5 यूनिट्स ऑफ गुड वाई फॉर 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स, 4 यूनिट्स ऑफ गुड वाई फॉर 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स. सैक्रिफाइस ही तो हो रही है, तो नेगेटिव स्लोप है ना, तभी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है. नेगेटिव तो मैथमेटिकली नेगेटिव है. कह रहे लेकिन हम जब बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के लॉज एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वी डोंट फोकस ऑन द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, वी टॉक इन एब्सोल्यूट टर्म्स. तो एमआरएस इज 5:1, 4:1, 3:1, 2:1. तो 5 यूनिट्स टू बी सैक्रिफाइस फॉर 1 यूनिट ऑफ. ओके, कोई डाउट? एमआरएस का मीनिंग क्लियर है? नाउ डिमिनिशिंग एमआरएस आपको बताया, चलो आ जाएगा. चलो आ ही गया. वाई एमआरएस डिमिनिशेस. जब हमने इतनी सारी बातें कर ली तो खत्म ही करते हैं ना इसको. बता चुका ऑलरेडी आपको वाई, ऐसा क्यों कि एमआरएस डिमिनिश हो रहा है. बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू. एमआरएस फॉल्स बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू. सर कब छोड़ेगा हमारा ये पीछा? इन द गिवन एग्जाम्पल ऑफ एप्पल्स एंड बनानास, स्टार्टिंग में आपने सिर्फ एक ही एप्पल खाया था और बतेरे बनाना, therefore apple is relatively more important than bananas. But अब आपने एक एप्पल खा लिया. Due to this, the consumer is willing to give up more bananas for an additional apple. But as he consumes more and more units of apples, his marginal utility from apple will keep on decreasing. As a result, his willingness to give up bananas for apple will also keep on diminishing. कोई डाउट? बोलना चाहते हो कुछ? ठीक. तो मीनिंग ऑफ एमआरएस क्लियर, व्हाई एमआरएस डिमिनिशेस क्लियर, और डिमिनिशिंग एमआरएस गिव्स अ कॉन्वेक्स शेप टू द इंडिफरेंस